बोलिए प्रेम से सदगुरु श्री युत रामलाल जी महाराज की जय। रामलाल जी महाराज की जय। रामलाल जी महाराज की जय। बोलिए प्रेम से परम सदगुरु श्री गंगाई नाथ जी महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ये 1993 का जो वीडियो है गुरुदेव का, गुरु पूर्णिमा का दिन था उस दिन जामसर बता रहे थे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। तो ये वहाँ का वीडियो है। ये धूणा जहाँ गंगाई नाथ जी महाराज जो है तपस्या किया करते थे, और यही वो स्थान है, यही वो गद्दी है जहाँ वो हमेशा विराजा करते थे। और दादा गुरुदेव ने 1983 के आसपास जो है समाधि ले ली थी, और उसके बाद दादा गुरुदेव की यहाँ तस्वीर जो है वो लगाई हुई है और गुरुदेव यहाँ पधारे। गंगाई नाथ जी महाराज साक्षात शिव स्वरूप माने जाते हैं, और उनको पर ब्रह्म की प्राप्ति हुई जिसका प्रतीक ओमकार आपको दिखाई दे रहा है। बीकानेर अर्थात जानूर प्रदेश में माँ करणी की आराधना जगदम्बा के साक्षात प्रतीक के रूप में की जाती है। दादा गुरुदेव चूँकि भगवान शंकर के साक्षात अवतार माना जाता है, तो शिव बागंबर पर विराजते हैं, तो इसलिए इनकी एक बड़ी मोहक और आकर्षक ये तस्वीर है जिसमें गंगाई नाथ जी महाराज जो है वो बागंबर पर विराजमान है और त्रिपिंडधारी है, जो आनंद चित्त और सत के जो ऊपर वाले 3 कोश हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। भगवान भोलेनाथ साक्षात जामसर में विराजते हैं, और दादा गुरुदेव की जो समाधि है वो शिव धाम है। शिव धाम से कम कुछ भी नहीं है। ये दादा गुरुदेव की सुंदर जो चित्र है, ये जो पिक्चर है, ये आज वर्तमान में भी वहाँ पर योगेश्वर महादेव मंदिर में जो लगी हुई है, तो आप जामसर जाकर के इसका आनंद ले सकते हैं। बहुत पुरानी 1993 में जब गुरुदेव पधारे थे। योग दर्शन में नाथ संप्रदाय का विशेष महत्व है, और गंगाई नाथ जी उसी नाथ संप्रदाय से थे, और नाथ संप्रदाय में उसके संस्थापक मच्छेंद्र नाथ जी के बाद सर्वाधिक जो सम्मान है वो उनके शिष्य शिव अवतारी श्री गोरखनाथ जी महाराज का है। इसलिए गंगाई नाथ जी महाराज ने स्वयं अपनी समाधि के निकट गोरखनाथ जी का जो मंदिर है वो स्वयं अपने कर कमलों से स्थापित करवाया था। गुरुदेव कहा करते थे कि गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय को 12 भागों में बांटा, उसमें से 11 भाग शिव को बचते हैं, और 12वां जो आई पंथी अर्थात शक्ति का उपासक है उसी संप्रदाय से गंगाई नाथ जी महाराज। ये माँ शारदा है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, और गुरुदेव के अनुसार रामकृष्ण परमहंस इन्हें ही गुरु पद देकर के चले गए थे, और इन्हीं माँ शारदा की आज्ञा से विवेकानंद जी बाद में अमेरिका गए और शिकागो में उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। श्री रामकृष्ण परमहंस। ये 1993 का वीडियो है दादा गुरुदेव की समाधि का, विश्व का सबसे चेतन स्थान। दादा गुरुदेव ने 1983 में पोष कृष्ण एकादशी के दिन 30 तारीख को जो है दिसंबर के महीने में 1983 में जीवित समाधि जो है वो ले ली थी। गुरुदेव ने एक बात, हम लोग जब स्पीच सुनते थे गुरुदेव का, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात गुरुदेव ने बताई। गुरुदेव ने कहा, बेटा जामसर में जो कुछ है वो सब कुछ उस समाधि के अंदर, बाकी जगह बढ़िया है, धूणा है, शिव मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन जब नाथ योगी समाधि लेते हैं तो वो अपनी सारी की सारी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको उस अपनी समाधि के अंदर समाहित कर लेते। तो जीवित शरीर के रूप में गंगाई नाथ जी महाराज यहाँ विराजमान हुए थे, तो उनकी जीवित समाधि है। और गुरुदेव के अनुसार समाधि पर जाकर के जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसका दिव्य परिणाम निकलता है। कई शिष्यों से भी गुरुदेव ने, जब उन्होंने पूछा गुरुदेव, तो गुरुदेव ने कहा, बेटा जाम से जरूर जाओ, मुझे तो उसी ने दिया है जामसर वाले में। तो ये दादा गुरुदेव की समाधि है जहाँ उनके चरण चिन्ह ऊपर जो है वो स्थापित किए गए हैं। भक्तगण यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करके अपना आदर और श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये अंदर का दृश्य, ऊपर जो समाधि के ऊपर जो यष्टि लगाने की परंपरा है, भारत में मंदिरों के ऊपर कलश और इस प्रकार से स्तंभ जो है वो स्थापित किया जाता है। 4 खम्भों की ये जो समाधि है, राजस्थान जीके में पूछा जाता है 4 खम्भों की समाधि, 12 खम्भों की समाधि, 84 खम्भों की समाधि। तो गंगाई नाथ जी महाराज की जो समाधि है वो 4 खम्भों से युक्त है।
ये वो गंगाईनाथ जी की समाधि के पास में बाबा श्री गोरखनाथ जी महाराज का मंदिर है। ये गोरखनाथ जी महाराज की मूर्ति स्वयं बाबा श्री गंगाईनाथ जी ने जयपुर जाकर के और ये बनवाई थी, और ये बिल्कुल समाधि के निकट शिव अवतारी गोरखनाथ जी महाराज का जो मूर्ति की स्थापना उन्हीं के हाथों से की गई थी। गोरखनाथ जी के लिए कहा जाता है कि गोरखनाथ जी जो है वो सन्यासी थे, और गुरुदेव के श्रीमुख से जब सुनने को मिला तो पता चला कि गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी गृहस्थी थे। देखिए पद्मासन की दिव्य मुद्रा में ये विराजमान है। बहुत से गुरु भाइयों को बिल्कुल सेम यही मुद्रा लगती है, बस अंतर ये होता है कि इनका राइट पाँव ऊपर की तरफ है, उनमें से ज्यादातर का लेफ्ट पाँव पद्मासन में ऊपर की तरफ होता है, और हाथ इसी स्थिति में जो है मैंने देखा है बहुत से गुरु भाइयों को और स्वयं भी अनुभव किया है। ये गोरखनाथ जी का जो दिव्य मंदिर है उसका जो शिखर है ऊपर जो है स्तंभ स्थापित किया गया है, और पास में ही चूंकि शिव है तो शिव मंदिर होना आवश्यक है। ये नंदी महाराज जो है शिवलिंग के सामने स्थापित है। इस शिव मंदिर का नाम जो जामसर में बनाया गया है योगेश्वर महादेव, योगेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर जो है वो स्थापित किया गया है। और भगवान शिव की बड़ी ज़बरदस्त प्रतिमा। ये मंदिर थोड़ा अंडरग्राउंड में बना हुआ है, तो मंदिर में नीचे जाना पड़ता है, तो नीचे अंडरग्राउंड में ये मंदिर जो स्थापित है। दिव्य स्थान है, इस पर चंदन का त्रिपिंड जो है भक्तों ने स्थापित किया हुआ है। वैसे शिवलिंग साक्षात वही अवस्था है जो हमारे मूलाधार में होती है, जहाँ शिवलिंग है और उसके ऊपर सांप की तरह कुंडलिनी को दर्शाया जाता है। ये जगत जननी माँ पार्वती, नवरात्रों का समय चल रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो जगत जननी माँ पार्वती। देखिए ये बड़ा पावन दिवस था 1993 के अंदर, जो है गुरु पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन गुरुदेव स्वयं अपने गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि पर धोख देने के लिए पधारे। गुरुदेव ने यहाँ पूजन अर्चन किया। दादा गुरुदेव की समाधि पर जो कि सन्यासियों की चढ़ाई जाती है, उन्होंने वो चादर चढ़ाई। गुरुदेव के हाथ में आपको भगवा रंग की वो चादर दिखाई दे रही है अभी इस समय, जो गुरुदेव आगे जाकर के दादा गुरुदेव शिव अवतारी गंगाईनाथ जी की समाधि पर जो है वो चढ़ाएंगे। गुरुदेव के उस काल के 1993 के कुछ शिष्यगण हैं, वो गुरुदेव के साथ में आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उस समय आप देखेंगे तो उस समय के जामसर में और आज के जामसर में रात और दिन का अंतर आ चुका है। वे गंगाईनाथ जी महाराज की कृपा से वहाँ बहुत ज़्यादा भौतिक विकास कार्य हुआ है। बाकी आध्यात्मिक शक्ति तो पहले जितनी थी उससे ज़्यादा ही हो गई है। तो ये जो भक्तगण हैं ये गुरुदेव की जय जयकार करेंगे। सुनिए ओरिजिनल वॉइस में उस समय जैसे। बोलिए प्रेम से सदगुरु श्री रामलाल जी महाराज की जय, रामलाल जी महाराज की जय, रामलाल जी महाराज की जय। बोलिए प्रेम से परम सदगुरु श्री गंगाईनाथ जी महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। तो ये बड़ा ही रेयर और दुर्लभ वीडियो है। गुरुदेव की कृपा से इसको एडिट करने का सौभाग्य हमें मिला। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा दर्शकों से क्षमा चाहूँगा कि बहुत कोशिश करने के बाद भी इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से एडिट करने का हमने प्रयास किया। फिर भी इसमें आपको थोड़ी सी ये सफ़ेद लाइन वगैरह जो है ये दिखाई देगी, क्योंकि अब 1993 का वीडियो है। सोचिए आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद उसमें पैदा भी नहीं हुए होंगे, और कुछ लोग पैदा हुए भी होंगे तो 1993 में वो बिल्कुल अबोध रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे। तो उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, तो कितना ही एडिट कर लो आप इसको, तो उसमें वो क्वालिटी नहीं आ सकती जो भी वर्तमान में है। पर इस दुर्लभ क्लिप को, इस दुर्लभ वीडियो को देखना अपना में बड़ा ही आनंद में अनुभव है। देखिए गंगाईनाथ जी महाराज की समाधि पर स्वयं सदगुरुदेव अपने कर कमलों से भगवा रंग की चादर जो है चढ़ाते हुए, और उसके बाद गुरुदेव ने उसके ऊपर गुलाब पुष्पांजलि अपने हाथों से अपने गुरु की समाधि पर अर्पित की। और उसके बाद जो है गुरुदेव ने एक जो माला जो है वो भी गंगाईनाथ जी के उस पे, और जो कलियों से बनी हुई एक सफ़ेद रंग की माला है वो भी गुरुदेव अभी जो है इस स्थान पर जो है अर्पित करेंगे। तो स्वयं समर्थ सदगुरुदेव अपने गुरु भगवान भोलेनाथ स्वरूप, ये देखिए गुरुदेव ने कलियों से बनी हुई जो माला है सफ़ेद, ये भी यहाँ पर गुरुदेव ने अर्पित की है, चढ़ाई है। ये गुरुदेव के शिष्य हैं। ये गुरुदेव के राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं शायद प्रथम शिष्य है गौड़ साहब जो है, वो गुरुदेव के इसमें गुरुदेव के लेफ्ट साइड में खड़े हैं। तो कहते हैं गंगाईनाथ जी की बड़ी सेवा की थी गौड़ साहब ने, और गौड़ साहब ने गंगाईनाथ जी से कहा था कि आप ये मुझे दे दीजिए शिष्यत्व। तो उन्होंने कहा था बेटा मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तेरा गुरु तो आएगा। तो बाद में गुरुदेव ने चूँकि उनकी भक्ति और सेवा थी तो उनको अपना प्रथम शिष्य बनाया। ये देखिए गुरुदेव की एक बड़ी विशिष्ट बात है, गुरुदेव को धूप बहुत पसंद है। गुरुदेव एक शिष्य ने पूछा भी था गुरुदेव से, गुरुदेव आपकी फ़ोटो के ऊपर धूप दीप कर सकते हैं?
गुरुदेव ने उसको कहा था कि तुम धूप कर सकते हो बिल्कुल दिन में, और रात को जो करो या शाम को जो करो तो देसी घी का दिया करो। और गुरुदेव जो है ये जो धूप करते हैं ये गुजरात की एक विशेष धूप है, तो गुरुदेव को बहुत ज़्यादा जो है पसंद है। तो नॉर्मली गुरुदेव क्या करते हैं, देखिए गुरुदेव अपने गुरु गंगाई नाथ जी महाराज की समाधि पर ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, दो दिव्य शक्तियों का मिलन, एक साक्षात विष्णु का स्वरूप है और एक साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। तो गुरुदेव हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव ने अपनी किताब में भी लिखा है कि जब भी मैं समस्याग्रस्त रहा तो मैंने जाकर गंगाई नाथ जी महाराज की समाधि पर जो है प्रार्थना की। जैसे गुरुदेव ने उसमें लिखा है कि गंगाई नाथ जी ने मुझे गुरु पद दे दिया था, उसके बाद मुझे लगा कि विश्व के लोग मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन लोगों ने देखा कि गुरुदेव तो भगवा वस्त्रधारी सन्यासी नहीं है, गुरुदेव तो ब्राह्मण नहीं है। तो गुरुदेव निराश से हुए, लोगों का जो रिएक्शन था उसको देख करके, तो उन्होंने जाकर समाधि पर प्रार्थना की थी कि महाराज जी अपनी माया वापस ले लीजिए। तो गुरुदेव ने लिखा है कि समाधि पर उनको ये जवाब मिला कि लेना और देना तब तक हो सकता है बेटा जब तक भौतिक शरीर में, और मैं भौतिक देह छोड़ चुका हूँ, पर चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने आपको एक सिद्ध आसन दे दिया है, आप चाहे जंगल में जाकर के बैठ जाएं, उस आसन की शक्ति से लोग अपने आप आ जाएंगे। तो गुरुदेव ने ये बात कही थी जोधपुर आश्रम में चौपासनी में। उसमें चौपासनी शहर से बहुत दूर और एक सुनसान सा एरिया था, आजकल तो वहाँ भी काफ़ी बस्ती हो गई है। तो गुरुदेव ने कहा देखो मैं शहर से इतनी दूर जंगल में आकर के बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी जो है लोग आ गए हैं। तो ये उस सिद्ध आसन की शक्ति है जो गंगाई नाथ जी महाराज ने नाथों का जो आसन है गुरुदेव को दे दिया था। देखिए गुरुदेव प्रदक्षिणा करते हुए, तो गुरुदेव ने दिव्य समाधि का जो है परिक्रमा की, और उसके बाद पीछे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, जो शिखर दिखाई दे रहा है, वो योगेश्वर महादेव मंदिर है। प्राचीन काल में शायद यहाँ गाय वगैरह रखते थे तो उसका चारा आपको पीछे दिखाई दिया होगा। अभी वर्तमान में तो यहाँ काफ़ी विकास कार्य हो गया है। ये है गंगाई नाथ जी का वो स्थान जहाँ गंगाई नाथ जी महाराज विराजा करते थे, जहाँ उनका धूणा है। हमारे यहाँ धूणा जो है वो यज्ञ कुंड के लिए किया जाता है शब्द जो प्रयोग में, और ये गंगाई नाथ जी का वो स्थान जहाँ पे वो विराजमान होते थे, वहाँ उनकी तस्वीर जो है वो विराजित है। और गुरुदेव जब वहाँ पहुँचे तो गुरुदेव ने सबसे पहले अपने गुरु गंगाई नाथ जी की जो तस्वीर है उसके ऊपर पुष्पांजलि, ये माला अर्पित की। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा कि ये तस्वीर जो है वो बागंबर पर रखी हुई है, शेर की जो खाल है। तो गंगाई नाथ जी महाराज चूँकि शिव थे तो बागंबर पर विराजते थे, तो उनका बागंबर जो है वो उस समय वहाँ पर रखा हुआ था। अब तो शायद अंदर रखा हुआ है, तो अभी देखने में नहीं मिलता जामसर में। गुरुदेव ने धोख दे करके प्रणाम किया अपने गुरु की समाधि पर, बारंबार धोख दे करके शिव अवतारी गंगाई नाथ जी महाराज से मानव कल्याणार्थ गुरुदेव ने प्रार्थना की। इसके बाद गुरुदेव जो है वहाँ पर पधारे और गुरुदेव ने वहाँ पर धूप प्रज्वलित की, और थोड़ी देर बाद गुरुदेव जो है वो वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद, अभी आप देखेंगे वीडियो में आगे, गुरुदेव विराजमान हो गए। कुछ लोगों को शायद यहाँ पीछे की तरफ एक बंद गेट दिखाई दे रहा होगा। वीडियो बनाने वाला जो था उसने इसके अंदर में फिल्म आया है। तो जो भी लोग जामसर जाते हैं वो लोग जानते हैं कि अंदर की तरफ गंगाई नाथ जी की रहस्यमय साधना स्थली है, जहाँ गंगाई नाथ जी अंडरग्राउंड में बैठ करके और आराधना किया करते थे। तो वहाँ जाने का कुछ नियम है। चूँकि गंगाई नाथ जी महाराज सन्यासी थे, तो ये पीछे जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है ये खुलता है, और अंदर जो है धूणा है गंगाई नाथ जी का, और नीचे अंडरग्राउंड है जहाँ गंगाई नाथ जी महाराज एकांत में जो है तपस्या क्या करते थे, कई कई दिनों तक बाहर नहीं पधारते थे वहाँ से। और गुरुदेव से एक बार मैंने सुना था, गुरुदेव ने कहा था कि वो हर किसी को अंदर आने नहीं देता है। तो बड़ा दिव्य स्थल है। कुछ गुरु भाई वहाँ जा पाए तो उन्होंने वहाँ कहा कि वहाँ जाकर के बड़ा दिव्य अनुभव होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई तरंगे शरीर के अंदर चलती है। तो साक्षात शिव ने जहाँ पर आराधना की हो तो उस स्थान पर तो आपको ऐसा महसूस होगा ही होगा। तो गुरुदेव ने अपने गुरु के धूणे पर उनके बैठने की जो गद्दी है उस स्थान पर पूजा अर्चना की, और फिर देखिए गुरुदेव स्वयं विराजमान हो गए उसके पास में। कुछ भक्तगण है वो चाहते थे कि दिव्य गुरु से हमें आशीर्वाद मिले, तो इस समय के पुराने कोई गुरु भाई हैं, क्योंकि अभी पीछे हमने जब जय जयकार सुनी थी तो ये उसका नेतृत्व कर रहे थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने गुरुदेव की जय जयकार करते समय बोला, प्रेम से बोलिए समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए गंगाई नाथ जी महाराज की जय। तो ये जो प्रेम से बोलिए ये बहुत ही अच्छा लगा सुनने में, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। ये एक बच्ची जो है मुझे लगता है गुरुदेव बच्चों से बड़ा प्रेम किया करते थे।
कोई बच्चा आता था गुरुदेव के पास में तो गुरुदेव अपनी माला उस बच्चे को पहना दिया करते थे और गुरुदेव कहते थे तू मेरा भी गुरु। गुरुदेव मुस्कुराते थे बच्चों को देख करके। तो भगवान जो है वो कहते हैं साक्षात जो है बच्चों के अंदर ईश्वर का ही रूप होता है। उनको 3 जो गुण हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बांध नहीं सकते, तो त्रिगुणातीत होते हैं। योगी और गुरु भी त्रिगुणातीत होते हैं, तो ये त्रिगुणातीत को त्रिगुणातीत की सत्ता अच्छी लगती है। ये देखिए कितना दुर्लभ दृश्य है। समर्थ सदगुरुदेव विश्व के गुरु अपने गुरु गंगाई नाथ जी महाराज की समाधि पर बैठ करके समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से याद ध्यान करते हुए, और आपको शायद मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं गुरुदेव को हल्के हल्के से मूवमेंट्स हो रहे हैं गर्दन के, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन गुरुदेव जो है वो ध्यान कर रहे हैं। और वैसे कहा भी गया है विष्णु शिव का ध्यान करते हैं और शिव विष्णु का ध्यान करते हैं। तो गुरुदेव को ध्यान करते हुए देखना कितनी सुखद अनुभूति है, कितना दिव्य ये दृश्य है। पीछे गंगाई नाथ जी महाराज की ये सुंदर जो है तस्वीर लगी हुई है, त्रिपिंड लगाए हुए, बील पत्र धारण किए हुए भगवान शिव। कोई अज्ञानी भी यदि इस तस्वीर को देखे तो शायद वो इनको देखते पहचान जाए कि तो भगवान शिव के अलावा किसी के ऊपर ऐसा तेज नहीं हो सकता। क्या तेजस्वी, क्या आकर्षक, क्या मनमोहक छवि गंगाई नाथ जी महाराज के थे। और इस गुरुदेव के धूणे के ऊपर गंगाई नाथ जी महाराज दादा गुरुदेव के धूणे के ऊपर ध्यान करते हुए गुरुदेव को देखना कितना दुर्लभ अनुभव है। देखिए उस समय के कुछ खुशकिस्मत शिष्य हैं जो गुरुदेव के साथ में वहाँ जा सके और गुरुदेव के सानिध्य में उन्होंने भी वहाँ बैठ कर के ध्यान किया। धन्य है उनका भाग्य। बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज, मैं जो दादा गुरुदेव को जब भी देखता हूँ उनकी जो मनमोहक जो मुस्कान है वो ऐसे आकर्षित करती है, ऐसे आकर्षित करती है जैसे संसार में शायद कोई दूसरी चीज़ ना हो। गुरुदेव का सबसे फेमस जो कथन है, मानवता में सत्वगुण का होता न तो वो उनका पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ाओ, मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष और जो है देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। तो वो एक बैनर के रूप में लगा हुआ। ये गुरुदेव के प्रथम शिष्य थे गौड़ साहब। सबसे पहले इन्होंने गुरुदेव की पूजा की, गुरुदेव को जो है माला अर्पित की, गुरुदेव के चरणों में शायद इन्होंने सिंदूर या कुछ भी कोई चीज़ लगा करके फिर सिर के लगाई, इस चरण के लगाई, फिर गुरुदेव से कहा नहीं गुरुदेव दूसरे चरण में थे उसके भी लगा करके मैं सिर के लगा करके धन्य हो जाऊँ। तो गुरुदेव ने इनको ये दुर्लभ मौका दिया। ये गुरुदेव पहले तो पधारे थे जामसर इसी दिन, और इस दिन मैंने देखा गूगल पर जाकर के तो पता चला इस दिन गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा का जो मुहूर्त था वो शाम का था। तो गुरुदेव उस समय वहाँ पधारे, पहले जामसर पधारे, उसके बाद का ये जो है ये कार्यक्रम है। तो ये गुरु पूर्णिमा बीकानेर में मनाई जा रही है और वहाँ पे देखिए आप दिख रहा होगा आपको 3 तारीख है, 7वां महीना है और 1993 का ये दुर्लभ वीडियो। जब हमने इस वीडियो को एडिट करना शुरू किया तो ये इतनी ख़राब थी रील इसकी, करते करते हम लोगों को ऐसा लगा कि हे भगवान गुरुदेव ये कैसे एडिट होगा। लेकिन अंततः एडिट करते करते उसमें जो भी दृश्य देखने लायक थे उनको हमने निकालने का प्रयास किया। सदगुरुदेव की कृपा से ये वीडियो एडिट हुआ है। सुनिए उस समय की ओरिजिनल वॉइस आप एक बार ध्यान से। प्रिय गुरु भाइयों एवं गुरु भाइयों, सब लोग प्रेम से बोलिए संत सिद्ध योगेश्वर पूज्यपाद परम श्रद्धेय श्री रामलाल जी महाराज की श्री रामलाल जी महाराज की रामलाल जी महाराज की पूज्यपाद परम श्रद्धेय नाथ योगी सिद्ध योगेश्वर परम गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी महाराज। तो ये गंगाई नाथ जी महाराज की जय बोल रहे थे, उसके आगे वॉइस बिल्कुल भी ख़राब थी तो हमको उसको हटाना पड़ा। ये उस समय के गुरु भाई, ये उस समय की गुरु बहन है, पता नहीं अभी ये लोग कहाँ होंगे, लेकिन उनका सौभाग्य है कि इतना जल्दी 1993 में उनको गुरुदेव के इसी चरणों में बैठने का होगा। सुनिए वॉइस
तो ये आपने उस समय उस दिन के ओरिजिनल भजन की जो कुछ लाइनें हैं, पूरे वीडियो में मात्र ये कुछ सेकंड जो थे वही वॉइस सुनाई दे रही है। गुरुदेव ने इस दिन स्पीच भी दिया था पर वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो पूरी कोशिश करने के बाद भी, खूब प्रयास करने के बाद भी जो वॉइस हम सुना पा रहे हैं आपको, तो वो आपने सुनी ओरिजिनल उस दिन की। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप अनुभूत कीजिए 1993 में कैसा माहौल रहा होगा उस समय जब गंगाईनाथ जी की समाधि पर गुरुदेव गए और गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। आज भी गुरु पूर्णिमा पर जब हम देखते हैं तो लंबी लंबी कतारें लगती है गुरुदेव के जो आसन होता है वहाँ पे। ये ओरिजिनल उसमें कुछ गिने चुने खुशकिस्मत लोग हैं जिनके ऊपर भगवान कल की अवतार की कृपा हुई। ये बच्चा देखो आप गुरुदेव को माल्यार्पण अर्पित करते हुए, गले में माला चढ़ा के गुरुदेव से एकदम प्रेम पूर्वक आशीर्वाद लेते हुए। ये वो गुरु भाई जो गुरुदेव की जय जयकार कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका, पर खुशकिस्मत बहुत है इतना मैं जानता हूँ। तो ये माला लेकर के उस समय के भक्तगण जो है खड़े हुए हैं। बीकानेर में कोई जगह है, कोई मुझे लगता है कोई सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है करवाया गया है। और ये गुरु बहन है, गुरु भाई, पहले गुरुदेव को श्री चरणों में इन्होंने माला वाला अर्पित की। बाद में तो हम लोगों ने जब गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम से अटेंड किए तब तो ऐसा होता था कि पहले गुरुदेव ध्यान कराते थे और बाद में लोग जो है आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे। पर ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा, दिव्य लगा ये। इसमें लोगों ने पहले, चूँकि हो सकता है शायद संख्या कम थी इस वजह से ऐसा रहा होगा, लोगों ने पहले अपने गुरु से आशीर्वाद लिया गुरुदेव को और फिर उसके बाद देखिए ये ध्यान जो है गुरुदेव ने शुरू किया है। तो ध्यान के कुछ कुछ दृश्य सुंदर दिखाई देते हुए, एकदम यंग दिखाई देते हुए गुरुदेव को देखना। अब कहीं कहीं फ्लिकरिंग तो थोड़ी बहुत होगी, हमने पूरी कोशिश की है इसको अच्छे से एडिट करने की, और कहीं कहीं ये फ्लिकरिंग आएंगी तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो देखिए मुस्कुराते हुए गुरुदेव कितने सुंदर लगते हैं। दादा गुरुदेव और गुरुदेव को मुस्कुराते हुए देखना, ये छोटा बच्चा है, इसने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव को कितनी खुशी हुई। तो मैंने आपको कहा था हमने भी गुरुदेव के सानिध्य में श्री चरणों में गुरुदेव को देखा। बच्चों को देख के गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न आनंदित हुआ करते थे। तो उस समय के जो पीछे राधा कृष्ण, गुरुदेव का मंत्र भी राधा कृष्ण का है और पीछे कितनी सुंदर ये छवि है भगवान श्री राधा कृष्ण की। गुरुदेव राधा कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप है। पीछे गुरुदेव की और गंगाईनाथ जी महाराज की जो है तस्वीर भी लगाई गई है। गुरुदेव का मंत्र श्री राधा कृष्ण का है, राधा तत्व भोग देती हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है वो पीछा छुड़ाते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से। गंगाईनाथ जी महाराज की सुंदर छवि गुरुदेव के पीछे की तरफ। ये गुरुदेव कुछ फरमा रहे हैं या गुरुदेव कुछ स्पीच दे रहे हैं, पर जो है हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि वॉइस अवेलेबल ही नहीं थी इस वीडियो के अंदर। तो ये गुरुदेव का एकदम यंग जो गुरुदेव लग रहे हैं। उसके बाद ये ध्यान करते हुए कि बीच में कुछ फोटोग्राफ्स है, ये गुरु भाई हैं और इनको दिव्य आसन की अवस्था हो रही है। गुरुदेव के सामने विराजमान है बिल्कुल, और इनको जो आसन लग रहा है, थोड़ी देर बाद इनको शीर्षासन। ये बच्ची आई छोटी सी, उसने गुरुदेव के गुरु पुण्य चरणों में शायद 5-10 रुपये को चढ़ाने का प्रयास किया। गुरुदेव कितने खुश हुए, गुरुदेव ने बड़े प्यार से। ये देखिए गहन ध्यान मग्न साधक ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। इनमें से बहुत से लोग हैं जिनको योग हो रहा है, जैसे गुरु भाई हैं, इनको बहुत तेज प्राणायाम हो रहा था, फिर इनको योगिक क्रियाएं हो रही थी। ये देखिए छोटी सी बच्ची है और इसको दिव्य योग हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है गुरुदेव की कृपा से, और स्वतः ये दिव्य योगिक क्रियाएं मात्र शक्ति कुंडलिनी इन क्रियाओं को करवाती है ताकि साधक को त्रिविध तापों से, रोगों से और सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल सके। ये वही साधक हैं जो पहले ध्यान में कर रहे थे बिना किसी सहारे के। इनको शीर्षासन लग रहा है। ये गुरु बहन है जो पूरा झुक गई आगे की तरफ और इनको तेज तेज गर्दन के मूवमेंट्स हो रहे हैं। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ज़्यादातर योग सुषुम्ना नाड़ी का होता है, तो गर्दन से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित ज़्यादातर योग जो होता है। ये ध्यान करते हुए साधकगण ध्यान करते करते ये गुरुदेव के पास चले गए, तो गुरुदेव ने इनको अपने श्री चरणों में स्थान दिया, आशीर्वाद दिया। ये शायद रोने लगे गुरुदेव के पास जाकर के, तो गुरुदेव ने इनको जो है ढाढ़स बताया। ये देखिए ये इनको दिव्य योगिक क्रिया हो रही है गुरुदेव के सामने। इसके बाद गुरुदेव ने ध्यान के बाद में अपने आशीर्वचनों से इन लोगों को आनंदित किया, पर अब हम लोग उन वचनों को नहीं सुन पा रहे हैं।